ये अल्फाज में अदा करना चाहता हूँ कि 2002 का जो मैंने पहले जिक्र किया, उसी 2002 में जलसा हो रहा था और खुतबा खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब जब अल्लामा साहब का नंबर आया तो उन्होंने खड़े होकर यह ऐलान किया, लोगों ये कायद जो बैठा ये कायद अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि ये कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा हसन तुराबी साहब से है, जिन्होंने हैदराबाद के अंदर कायद जमीयत शाह अहमद नूरानी को ये कहते हुए ऐलान किया था कि ये शाह अहमद नूरानी सिर्फ एक जमात का कायद नहीं है, बल्कि ये तमाम सुन्नियों का भी है और तमाम आलम इस्लाम का कायद है। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं जनाब उसी कायद के जानशीन किबला साहिबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, जो आज भी मिल्ली यकती कौंसिल के सरबराह है और कायद मिल्लत इस्लामिया है। मैं दावत खिताब दे रहा हूं हजरत अल्लामा सैयद असद इकबाल जैदी, सदर शिया उलमा कौंसिल सूबा सिंध, सीनियर नायब सदर मिल्ली यकती कौंसिल सिंध के सिंध। अब हर नफरत को मिटाएंगे और बातिल पर छा जाएंगे, अब टूट पड़ेंगे दुश्मन बश शब्बीर, ये अपना वादा है, ये इनक़िलाबी तराना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इज़्ज़त माब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का कि जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत महफ़िल सजाई है। वक्त की ज़रूरत है कि शैतान जो तफ़रीक़े डालने में मसरूफ़ है, एक किरदार ऐसा दिया जाए ताकि सब इस्लाम के परचम तले जमा हो जाएं। आज मैं इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। ख़त्म नबूवत मिल्लत इस्लामिया का एक बुनियादी अक़ीदा है। इतना मजबूत अक़ीदा है कि दुश्मन चाहता है कि किसी तरह इसे कमज़ोर किया जाए, लेकिन जिन्होंने तौहीद का कलमा पढ़ा, जिन्होंने रिसालत का कलमा पढ़ा, वो न कभी पहले कमज़ोर हुए थे न कभी अब कमज़ोर होंगे। लेकिन हम पर ज़रूरी है कि हम पहचाने कि दुश्मन कौन है। दुश्मन शनासी अगर हम नहीं कर सके तो बहक भी सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम दुश्मन शनासी कर लेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस्लाम के परचम तले जमा होने वाले कौन से हकीकत में मुसलमान हैं और कौन से मुसलमान नुमा सूरत में आए हैं। आज यहूदियत इस्लाम की बदतरीन दुश्मन और ताकत है। कुरान करीम ने वाज़े लफ्जों में कहा, लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू वल यहूद। बिल्कुल दो टोक अंदाज में कुरान ने कहा, ऐ लोगों पहचानो, ताकीद दर ताकीद इस कुरान करीम में कही, कभी नूने ताकीद सकीला के जरिए, कभी लामे ताकीद सकीला के जरिए कि आगाह हो जाओ, बेदार हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ कि लोगों में सबसे बदतरीन दुश्मन तुम्हारा वो यहूदी है। अल्लाह नहीं, मैं समझता हूं कि आखिर तक बैठे हैं, मेरा अंदाज अलग है। इन्होंने अपने जज्बे ईमानी का इज़हार किया, आप सब इनको लब्बाई कहेंगे, नारे तकबीर। वो आखिर तक दोस्त बैठे हैं, मुझे हाथ नजर आ रहे हैं, सब हाथों को बुलंद करते हुए इस्लामी ताकत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को बताते हुए कि तुम जितना चाहोगे इस्लाम के परचम को झुकाओ, लेकिन बाकिरदार अफराद मौजूद हैं इस्लामी ताकत
के साथ मौजूद है, आवाज देंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा लतजदन्ना अशद्दन्नास, होशियार हो जाओ, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन अल-यहूद नाम लिया है, अल-यहूद है। क्यों है वो कभी बर्दाश्त मुफस्सल गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो क्यों तफसीली गुफ्तगू है, मैं यहीं पर बात को आगे बढ़ाते हुए, इसलिए तुम्हारा दुश्मन है। तुमने आज खत्मे नबूवत का ये जलसा मुनक़िद किया, इसलिए दुश्मन को बताओ जो कुरान ने हमें खत्मे नबूवत की दावत दी, आज भी वो चिराग, आज भी वो नूर हमारे दिलों में जल रहा है। दुश्मन क्या चाहता है? आप डॉक्टर बन सकते हैं, मेहनत करके इंजीनियर बन सकते हैं, साइंसदान बन सकते हैं, आरिफ बन सकते हैं, आबिद बन सकते हैं, लेकिन कोई नबी नहीं बन सकता। आज दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने किया कि डिग्रियां बनाई, निसाब बनाए, हाँ निसाब बनाए नबूवत के। कौन कर रहा है? यही यहूदी कर रहा है। निसाब बनाए, ये कोर्स पढ़ो, जो कोर्स मुकम्मल कर देगा उसको नबूवत का ओहदा मिल जाएगा। ये क्यों रास्ता निकाला? इसलिए कि इन मुसलमानों के दिलों से अकीदा खत्मे नबूवत को कमजोर किया जा सके। लेकिन कुरान ने जब कहा ये तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तो जरूरी है हम सब पहचाने न वो कल इस्लाम का दोस्त था, न आज इस्लाम का दोस्त है। आज क्या वजह है? दो चार जुमले अर्ज करूंगा, बात तमाम करूंगा, ज्यादा मुजाहिम ना हूं। दिगर आप तशरीफ फरमाएं, क्या वजह है? आज फलस्तीन आपके सामने, गज़ा में लाखों लोग शहीद किए गए, यानी एक आदी मसला बन गया। रोज 50 शहीद हो गए, 70 शहीद हो गए, 100 शहीद हो गए। आज किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही, इतना मसला आती बना दिया गया कि आज हमारी बेदारी खामोशी में तब्दील हो गई। हम तो कहते हैं ये चीज होती है। रोज ये पूछो उन माजलूम बच्चों से जिनकी माएं मारी गई, जिनके बाप मारे गए, जो सर आसमान तले नंगे सर बैठे हैं। पूछो उनसे जिनके लाखों घर तबाह कर दिए गए। आज क्या वजह है? काश आज हम सब मिलकर कुरान की तालीमात पर तवज्जो करते। कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा था लतजदन्ना अशद्दन्नास, मैं बता रहा हूं अगर बेदार होते हो तो बेहतर है, अगर बेदार नहीं होगे फिर भी नतीजा यही है कि यहूदी तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। ये कुरान ने वाज़ेह पैगाम दिया, कुरान ने लटकाया नहीं, कुरान ने दो टोक अंदाज इख्तियार किया। मैं सलाम पेश करता हूं इस महफिल को सजाने के लिए, सलाम पेश करता हूं तमाम दोस्तों के लिए जो इस खत्म नबूवत के अकीदे पर सब जमा हुए। मकतब हर किसी के अपने होंगे, लेकिन खत्म नबूवत वो अकीदा है जो कुरानी तालीमात के मुताबिक है। खत्म नबूवत वो अकीदा है जो तमाम मुसलमानों का मुत्तफिका है। अगर कोई खत्म नबूवत का कायल नहीं, वो इस्लाम से बाहर है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा बात मैंने बस काफी कर ली। पैगाम था, शिरकत करनी थी, मुझे हुक्म हुआ था, पहुंचा था और भी फौरी मुझे वापस भी आना है। लेकिन चंद दकाइक मैं बैठूंगा, मैं अब नारा लगाते हुए जाऊंगा। आखिर तक जो दोस्त बैठे हुए हैं सब मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए सब बता देंगे कि मिल्लत इस्लामिया अजीम कौम है, अजीम मिल्लत है। और हमारे बुजुर्गों ने जो बात हो रही थी MMA की, मुत्तहिदा मजलिस अमल की, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा किरदार अदा करके दुश्मन की साजिशों को नाकाम किया। वो चिराग अभी बुझा नहीं है, वो चिराग इस अंदाज में रोशन है। हाथों को बुलंद करते हुए, दोनों हाथों को बुलंद करते हुए आवाज देंगे
ताला आप लोगों की इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हम सबको इत्तिफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। जी मुझे कहा गया है कि, और यकीन है मुझे, जी अकील अंजुम साहब जो है हुक्म फरमा रहे हैं। अब अकील अंजुम साहब की नुमाइंदगी करते हुए मैं फिर स्टेज पर हूं। अब आखिर तक आप सब आवाज बुलंद के साथ फरमाइएगा, नारे तकबीर। अभी नहीं, आखिर वालों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंची है। वो आखिर वालों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। हाथों को उठाकर जितनी ताकत है बता दीजिए हैदराबाद को, ये मिल्लत इस्लामिया जमा हुई है। नारे